इसके बाद हमारे पास प्रिज्म आ जाता है। प्रिज्म का काम डिस्पर्शन होती है। प्रिज्म में इस तरह रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें जब आप वाइट लाइट को करते हो ना तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं हम प्रिज्म। और इस स्पेक्ट्रम के जरिए हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन उसके बाद ये क्या कर रहा है, डिस्पर्शन कर रहा है। यही बातें इधर लिखी हुई हैं कि ऑर्डिनरी वाइट लाइट है, सुपर इम्पोज स्पेक्ट्रम में वाइट कलर की बीम करते हैं, फॉल आउट करते हैं फेस पे और 7 कलर का बैंड बन जाता है। देन रेडियो वेव्स आ जाती हैं। रेडियो वेव्स का मतलब क्या होता है कि ये एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ईएमएफ के, ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहे होते हैं। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, हमने पीछे पहले भी पढ़ा, ठीक है। और इसमें ना इम्पॉर्टेंट या आपको वैसे एक्स्ट्रा बात बता दूँ कि एलसी सर्किट होता है, देख सकते हैं ये एलसी सर्किट होता है, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये यूज़ हो रहा होता है इसमें इस किस्म का सर्किट। और कम्युनिकेशन रेडियो टीवी वगैरह में रेडियो वेव्स यूज़ हो रही होती है। इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, एक एंटीना होता है जो जिगुलेशन कर रहा होता है और एक एंटीना जिसने एक्सेप्ट करनी है वेन को, वो ट्यून कर रहा होता है चैनल्स को, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकोडिंग इन्फॉर्मेशन, रेडियो एंटी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी वगैरह आ जाती है। ये आ जाती है कि हाई प्रेशर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मॉड्यूलेशन, देखो प्रेशर जब हाई होगा तो इस तरह होंगी, ठीक है, मॉड्यूलेशन इसकी आ रही है। देन उसके पास इंफ्रारेड आ जाते हैं। इंफ्रारेड जो होता है ना, ये फिजिकल थेरेपी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ट्रीटमेंट के लिए, रेडिएशन ये वाली, इसको कहते हैं एक्टोएनोथेरेपी, ठीक है। ये मोस्ट थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं 4 to 10, 40 हर्ट्ज़ और 7.5 टू मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 हर्ट्ज़ है, ठीक है। इसमें जो होता है यहाँ पे ये जो होती है बियॉन्ड रेड की होती है और विजिबल स्पेक्ट्रम में बियॉन्ड रेड की होती है, ठीक है। देन उसके बाद आप बता सकते हैं ये हॉट बॉडी इंफ्रारेड प्रोड्यूस करी थी, जो भी कोई भी हॉट बॉडी होगी ना उसने इंफ्रारेड प्रोड्यूस करनी। अब उस मॉड्यूलिटी को हमने पेशेंट पे यूज़ करना है, तो अब ये तो नहीं है कि हम सन ला के रख दें या इलेक्ट्रिक बल्ब ले लें। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल वायर से ही हमने रेडिएशन बनानी है। किस तरह बनाते हैं, 2 प्रोसेस आता है, एक होता है नॉन ल्यूमिनस जनरेटर, एक होता है ल्यूमिनस जनरेटर। नॉन ल्यूमिनस जनरेटर को देख लें पहले, इसकी शक्ल कुछ इस तरह होती है, ठीक है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके पेशेंट की सिचुएशन पर डिपेंड करते हुए। अब इसमें क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और एक इसके पास हमारे पास एक सिलेंडर भी वाउंड होता है और इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो प्रोलेक्टिन का यूज़ करते हैं। अब प्रोलेक्टिन का यूज़ करने का मकसद क्या है, पहले ये बता देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ना साथ साथ विजिबल वेव्स भी बन रही होती है और इंफ्रारेड जो होती है प्रोलेक्टिन को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं ताकि जब बने ना विजिबल वेव वो रिफ्लेक्ट कर दे और जो इंफ्रारेड को वो ट्रांसमिट कर दे, इसलिए प्रोलेक्टिन को यूज़ करते हैं। प्रोलेक्टिन का काम बता दिया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वेव्स बन रही होंगी और वो उस मॉड्यूलिटी का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सुपरफिशियल और डर्मिस को हीट करने के लिए। ये इसका होता है, ये पॉइंट होता है, इसको आप ऐसे ऊपर नीचे लेके ना पेशेंट के ऊपर डिपेंड करके कर सकते हैं। और ये जो होता है अगर आपने इसको मतलब स्टार्ट करना है प्रोसेस और आप 5 to 7 मिनट पहले आप ऑन कर दें ताकि ये हीट अप हो जाए, फिर आप पेशेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। फिर ल्यूमिनस जनरेटर आता है। ये जो होता है ये इंफ्रारेड भी बना रहा था, विजिबल भी और यूवी रेज भी बना रहा होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इनकैंडिसेंट बल्ब लैंप होता है, जिसे येलो कहते हैं, जो येलो किस्म का लैंप होता है ना उसको कहते हैं, जो पहले ज़मानों में हमारे घरों में भी यूज़ हो रहा होता था। उसके अंदर इस टंगस्टन फिलामेंट होता है और इसमें ग्लास ट्यूब होती है जहाँ पे हम लो प्रेशर पे कोई भी गैस, इनर्टेड गैस को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। जब से ही हम स्विच लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है और कॉइलिंग वगैरह हीटअप होने लग जाती है और 350 से 4000 नैनोमीटर की वेवलेंथ से वेव्स जनरेट होती है, जिसमें विजिबल भी होती है, यूवी रेडिएशन भी होता है। टंगस्टन लगाने का क्या काम है, ताकि हम जो बार बार हीटिंग और कूलिंग का इफेक्ट दे रहे हैं ना, बार बार ऑन करें ऑफ कर, ये कूलिंग का इफेक्ट दे रहे हैं, वो टंगस्टन जो होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है। और ये हमारे पास डर्मस और एपिडर्मिस डीप टिश्यू को भी कर रही होती है और इसकी ग्रेट पेनिट्रेशन होती है क्योंकि इसमें देखा आप शॉर्ट विजिबल भी और यूवी रेज भी है। फिर यूवी रेज आ जाती है। ये हमारे पास जो होती है यूवी रेडिएशन जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास विजिबल रेज भी आ रही है और एक्सरे रेज में भी है और इसकी जो है आप वेवलेंथ देखिए 10 से 400 नैनोमीटर। और ये जो है यूवी रेडिएशन इनविजिबल होती है, ह्यूमन आई देख नहीं सकती इसको, ठीक है। और ये अक्सर औकात जब बाहर जा रहे होते हैं तो सन बर्न भी कॉज होता है, इसलिए हम सन ब्लॉक वगैरह भी यूज़ कर रहे होते हैं स्किन वगैरह पे भी। और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल। अब यूवी वे ए आती है, बी आती है और सी आती है। इसकी वेवलेंथ देख ले 315, 400, 280, 315 और बिलो 280 आ रही होती है। अब आगे आते हैं कि एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। हाई प्रेशर मर्करी वेपन लैम्प, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, आप ये देख लें। अगर ये मेरी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे ना तो आगे समझना इजी होगा। इसमें यू शेप की ग्लास होती है जो क्वार्टर्स से बनी होती है और इसमें हम आर्गॉन गैस डाल देते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल मर्करी के डाल देते हैं, ठीक है।
और ये दोनों जो होती है सील्ड होती है इलेक्ट्रोड से एंड पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आयनाइज वोल्टेज आपने लगा दिया और इसके ऊपर मेटल कैप लगा देता है और इसे मेटल कैप को एसी के मेन वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। आर्गॉन गैस क्यों डाली? ये स्टेबल गैस होती है, ठीक है। जैसे ही और लो प्रेशर पे हम डालते हैं, ठीक है, दोनों एंड जो होंगे वो सील हो गए, ठीक है। जब दोनों एंड सील हो गए तो क्वार्टर्स जो होगा, इसलिए हमने यूज़ किया क्योंकि ये हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती है। 400 वोल्ट हमने हाई वोल्ट अप्लाई किया, जिसकी वजह से आर्गन स्टेबल गैस थी, तो ये जो होगी वो स्मॉल पी से अनआयोनाइज होगी, ठीक है, जिसकी वजह से इसका आउटर ऑर्बिट खाली हो गया, ठीक है। और इसने जब अनआयोनाइज होगी तो ये जब मूव करेगी तो मरकरी को भी क्या कर देगी? आयोनाइज कर देगी। आयोनाइज करेगी मरकरी, वेपराइज होने लग जाएगा और जो आर्गॉन है वो हीट प्रोड्यूस करने लग जाएगी, ठीक हो गया। इसकी वजह से आर्गॉन गैस यूज़ कर रहे होते हैं हम। जब हम स्विच को उतारेंगे तो ये दोनों अपनी न्यूट्रल स्टेट में वापस आ जाएंगे। ये सारी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइड माइट्री फॉर्मेशन। ये क्वार्टर्स को हम चेंज कर देते हैं सिलिका के साथ। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये हाई टेम्परेचर बर्न जो होता है वो हमारे पास क्वार्टर्स की वजह से आते से सिलिका कर देते हैं, क्योंकि जो क्वार्टर्स होते हैं ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन दे रहा होता है, ठीक है। जो कि हमारे पास लैम्प ग्रेजुअली डिक्रीज टायरमेंट इंक्रीज टायरमेडेड यूज़ कर देते हैं, जो अराउंड होता है 100 आवर पहले यूवी रेडिएशन बना रहा होता है, ठीक है। ये इसमें आपने ये बता देना। देन इसके बाद आता है क्रोमर लैम्प। क्रोमर लैम्प अगर ये डायग्राम आप समझ रहे तो आसान होगा। इसे इस तरह हाथ में ये हाथ से पकड़ते हैं, इसमें एक आर्क ट्यूब हो रही होती है, क्वार्टर्स विंडो हो रही होती है और वाटर जैकेट हो रहा होता है, ठीक है। ये इसके टाइप्स आ गए। इसका एडवांटेज ये होता है कि ये हाई प्रेशर मरकरी लैम्प होता है और जो हमारे पास यूज़ हो रहा होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट मेथड को हम बॉडी के साथ लगा के भी इसको यूज़ कर लेते हैं। इसका पहला एडवांटेज आ गया। और ये इंफ्रारेड रेज भी नहीं बना रहा होता, ठीक है, सर्कुलेटिंग, क्योंकि इसमें ना सर्कुलेट वाटर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है इंफ्रा रेडिएशन को। क्रोमर लैम्प जो होता है वाटर कूल मरकरी लैम्प वेपर लैम्प हो जाता है, जो कि अभी आपको मैंने बताया कि वो ऑब्जॉर्ब करेगा इंफ्रारेड को। हाई प्रेशर मरकरी लैम्प हो रहा है, सराउंडेड बाय द सर्कुलेट डिस्टल वाटर वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर आप इसे साइनसेस और डीप बॉडी कैविटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब आ गई। फ्लोरेसेंट ट्यूब का डिसएडवांटेज ये होता है कि सर्टन पर शॉर्ट यूवी रेडिएशन बना रही होती है। हमें तो चाहिए लॉन्ग, ठीक है, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग यूवी रेडिएशन चाहिए होती है, शॉर्ट नहीं चाहिए होती। इसको अचीव करने के लिए फ्लोरेसेंट ट्यूब को हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें 120 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, ये देखें ये यूज़ हो रही है, ठीक है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब मेड हो रही होती है ग्लास की, अलॉन्ग यूवी रे को पास कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल फास्फोरस यूज़ कर रहे थे, फास्फोरस यूज़ कर रहे थे और लो प्रेशर इसको दे रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस, ताकि फास्फोरस आयनाइज हो जाए और ये लॉन्ग वेवलेंथ बना रहा होता है। फिर इसके बाद आता है थ्री किंट टनल लैम्प जो होता है, ये नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट इसमें यूज़ हो रही होती है, ठीक है। और ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है और सेमी सर्कुलर टर्नल्स होते हैं इसमें। ये वेवलेंथ 290 से लेकर 350, मतलब UVA लॉन्ग यूज़ कर रहा होता है, ये इतनी लॉन्ग बना रहा होता है, इसमें लॉन्ग टर्नल्स होते हैं, ठीक है। और लार्ज एरिया को आप यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर पुआ आ जाता है। पुआ जो होता है ये UVA बना रहा होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्पेशल फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, ठीक है, माउंटेड वर्टिकली बैटरी की लगाई होती है हमने, ठीक है, ये इस तरह वर्टिकल में होती है, ठीक है। और ये जो होता है इसमें UV रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही थी कितनी, और इससे पहले ना हम पेशेंट को प्रोलेस्टिन दे रहे होते हैं पुआ से, ताकि यूवी रेडिएशन अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो। देन उसके बाद विजिबल वेज आ रही थी। विजिबल वेज जो हम देख सकते हैं, इसके लिए रेटिना ऑफ आई हमारा जो होता है वो उसे अब्जॉर्ब कर रहा होता है, मतलब देख रहे हैं हम उसको, रेटिना ऑफ आई का काम आ जाएगा। रेड की ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है, रेड हम जल्दी देख लेते हैं, फिर ऑरेंज येलो ग्रीन आ रहा होता है, ठीक है। देन इसके बाद स्पेक्ट्रम हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है और ये अब्जॉर्ब कर रहा होता है, और फिर केमिकल रिएक्शन और फोटोग्राफिक फिल्म पे हम इस तरह हम देख रहे होते हैं। देन एक्सरे की प्रोडक्शन आ जाती है। इसमें कोई खास बात नहीं लिखी कि एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारे पास एक्सिलरेट जब इलेक्ट्रॉन होंगे तब उसने प्रोड्यूस होना है, ठीक है, और ट्रैवल करना है स्ट्रेट लाइन। ये थर्मोनिक एमिशन हो रहा होता है इसमें, ये हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो A.मेडिकल नॉलेज के पिछले चैप्टर का रिव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप फिलामेंट वोल्टेज होती है, ये ट्यूब हमारे पास यूज़ हो रही है करंट के लिए। नेगेटिव फिलामेंट कैथोड का होता है और पॉजिटिव जो होता है टंगस्टन फिलामेंट का होता है। नेगेटिव इसका तो पॉजिटिव होगा तो तभी जाएगी इलेक्ट्रॉन और एक्सरे रे बीम्स बन रही थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वेव्स जा रही होती है जिससे एक्सरे रे की प्रोडक्शन होती है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें A.मेडिकल नॉलेज।